बहुत जल्दी भाग रहा है। आप उसे पकड़ नहीं सकते, आप उसे रोक नहीं सकते। अगर पकड़ने जाओगे तो हाथ से सरक जाएगा। देखो, बातों बातों में तीसरा महीना भी शुरू हो चुका है। इस साल का 2021 नहीं लगता हमसे कंपटीशन कर रहा है, इतनी जल्दी भाग रहा है कि मार्च आ चुका है। मुझे तो कभी कभी बिलीव नहीं होता। वक्त को कैसे बांध के रखे, इतना क्यों दौड़ रहा है। वैसे हर महीना बहुत सारे नए सीजन और नए रीजंस लाता है। वैसे मार्च एग्जाम्स का महीना, मार्च फाइनेंशियल ईयर एंडिंग, मार्च होली, शिवरात्रि, वुमेन्स डे भी आएगा। वैसे मेरा मार्च कैसे शुरू हुआ है दिखाती हूँ मैं आपको। मेरे पीछे पीछे देखिए, आज ख्यालों वाली खिड़की उदयपुर से है और मेरे पीछे है अरावली पर्वत। मैं उदयपुर में हूँ। सो उदयपुर राजस्थान। हेलो हेलो जी, बिल्कुल हम आपके शहर में आज ख्यालों वाली खिड़की लेके आए हैं। सो जरा कमेंट में हाय हेलो भेज दीजिएगा हमें। अच्छा बताइए, आपका दिन भर मूड कैसा रहता है? मतलब आप दिन में कम से कम कितने घंटे ऐसे होते हैं जिसमें आप खुश रहते हैं, एंजॉय करते हैं, और दिन में कितने घंटे जिसमें आपका मूड ऑफ रहता है? आई नो आप कहेंगे जी ऐसा कोई हिसाब नहीं होता। जब खुश होते हैं तो बस हो जाते हैं, जी लेते हैं। दुख का हिसाब मत पूछो, उसकी कोई एक्सेल शीट नहीं बनाते ऑफ कोर्स। लेकिन जब हम खुश होते हैं, एंजॉय करते हैं, उस वक्त ऐसा लगता है कि जिंदगी मजेदार है, या फिर आप जिंदगी के साथ जी रहे हो, या फिर आपको जिंदगी अच्छी लगती है। आपको नहीं लगता ऐसे जो लम्हे होते हैं, ऐसे जो पल होते हैं, वो ज़्यादा होने चाहिए, उसे हमें ज़िंदगी में ज़्यादा इंक्रीज करना चाहिए, है? लगता है ना? पर आपको नहीं लगता कि हम उसका उल्टा करते हैं? मतलब हमारे जीवन में जो दुख है, या फिर जो सैड पार्ट है, या फिर जो हमें लगता है कि ज़िंदगी एंजॉय करने जैसी नहीं है, हम उस चीज़ को ज़्यादा याद रखते हैं रेदर देन हमें हैप्पी चीज़ों को ज़्यादा याद रखना चाहिए। बताओ बताओ, है ना? हम दुख को बार बार खींचते रहते हैं, उसे बार बार अपने सबकॉन्शियस माइंड में रिवाइंड करते रहते हैं। आज एक कहानी सुनते हैं। एक अंकल जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में 35 साल से काम कर रहे थे। उनका रिटायरमेंट का दिन तो कल था और आज उनका फेयरवेल। वो अपनी पूरी फैमिली के साथ अपने फेयरवेल की इस पार्टी में आए हैं, क्योंकि उनको पता है कि आज उनको बहुत ही अलग तरीके से गुड बाय कहा जा रहा है। सो बहुत सारे लोग आए हैं, उनके कुलीग्स जिन्होंने उनके साथ 35 साल तक काम किया, उनके सीनियर ऑफिसर्स, उनकी कंपनी के अलग अलग डिपार्टमेंट से लोग उनके फेयरवेल में उनको गुड बाय कहने आए हैं। वो बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि फेयरवेल में अक्सर लोग उनकी अच्छाइयाँ के बारे में बात करते हैं, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में बात करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, उनके ऑफर्स, उनके स्ट्रेंथ के बारे में, क्योंकि वो लोगों के लिए मिसाल हो जाते हैं, इंस्पिरेशन हो जाते हैं। सो 2 घंटे तक उनके सीनियर्स और उनके बहुत सारे कलीग्स उन्होंने उनके बारे में बहुत तारीफ की। उनके एक बॉस आए जो 2 घंटे में उनके बारे में अच्छी बातें कर रहे थे, अलग अलग लोग उनकी तारीफ कर रहे थे, लेकिन एक बॉस 2 मिनट के लिए उन्होंने उनकी बारे में बात तो कही, लेकिन ये भी कहा कि तुम में ये चीज़ है जो तुम अच्छा कर सकते हो, तुम अपनी ज़िंदगी को इस तरह से टर्न ऑन कर सकते हो, इसमें ये कर सकते हो। टिप्स दी उनको, उनकी कुछ चीज़ों के बारे में टोका कि तुम अगर ऐसे नहीं ऐसे करते तो शायद ऐसा होता। और किसे पसंद होता है कि अपने फेयरवेल में कोई उनको एडवाइस दे? अंकल जी को भी थोड़ा ऐसे ही लगा। तो उनकी वाइफ जो गाड़ी में घर जाते वक्त उनको बोल रही थी कि तुम्हें इतना बुरा क्यों लगा? उस 2 घंटे में लोगों ने तुम्हारे बारे में अच्छी बारे में तो बात की है, तुम्हारी अच्छाई के बारे में ही तो बात की है। तुम्हें सिर्फ वो 2 मिनट ही याद रही, 1 घंटा और 58 मिनट याद नहीं है कि लोगों ने तुम्हारे बारे में तारीफ की, लोगों ने तुम्हें इंस्पिरेशन कहा, लोगों ने तुम्हारे स्ट्रेंथ को सराहा। तुम्हें सिर्फ वो 2 मिनट क्यों याद रही? क्योंकि तुम्हें टोका। हम अच्छी चीजें इतनी जल्दी क्यों भूल जाते हैं? हमें बुरी चीजों को याद रखने का जैसे शौक लग गया है। अगर उस अंकल ने 1 घंटे और 58 मिनट याद रखी होती तो शायद वो 2 मिनट वो भूल जाते, और पूरी जिंदगी ये लम्हा वो कभी नहीं भूलते। लेकिन उन्होंने क्या अपने साथ याद रखा? सिर्फ वो 2 मिनट। आई बिलीव सब अपने अंदर है, सुख भी अपने अंदर है, दुख भी अपने अंदर है। अगर हम दुख को पकड़ के, तकलीफों को पकड़ के एग्जाम्पल की तरह दूसरों से शेयर करते रहेंगे तो हम कभी सुख को जी नहीं पाएंगे, एंजॉय नहीं कर पाएंगे। जो रास्ते पे जो भिखारी होते हैं
रोज़ सूखी रोटी खाते हैं, पता नहीं कहाँ से मिलती भी है, नहीं भी मिलती है, लेकिन जब उनको कोई मेहरबान आइसक्रीम का कप उस दिन दे देता है, उस दिन के लिए उनको ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी रुक जाए, थम जाए, ये सब कभी ना जाए। वो आइसक्रीम के कप को घूरते हैं और जैसे ही वो मिलता है धीरे धीरे उसे खोलते हैं, चम्मच हल्के हाथों से उठाता है और मन में दुआ करता है कि ये सब कभी ना जाए। ऐसा लगता है उसको कि जिंदगी वहीं रुक जाए। जरूरी है ये। अगर वो उस वक्त ये सोचता कि यार आज तो आइसक्रीम मिला है, पता नहीं अब कब मिलेगा, अगले महीने मिलेगा, अगले पल मिलेगा, अगले साल मिलेगा, कल तो वैसे ही कच्ची रोटी खानी है, कल तो वैसे ही भूखा रहना है, तो इस वक्त जो वो आइसक्रीम उसे मिला है ना, उसकी खुशी वो महसूस नहीं कर पाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप जिस वक्त जिस पल में जो जी रहे हैं उसे पकड़ के रखिए। अगले पल में क्या होने वाला है उसे मत सोचिए, क्योंकि हमें हर पल में दुख का टैक्स भरना पड़ता है। इसलिए इस पल का सुख एंजॉय करना बहुत जरूरी है। दिल के टूटने का टैक्स, सहने का टैक्स, धोखा खाने का टैक्स, अपनों को गंवाने का टैक्स, किसी के छोड़ जाने का टैक्स, नाराजगी का टैक्स, सपना पूरा ना होने का टैक्स, मनचाहा ना मिलने का टैक्स, और भी न जाने कितने सारे टैक्स हम भरते रहते हैं। पर ये जिंदगी है जो हर बार कोई ना कोई मौका देके रिबेट दे ही देती है। बस सुख ढूंढना है आपको, जहां भी मिले, जैसे भी मिले, मजे लूट लो, खुशी लूट लो, जी लो, जैसे भी मिले खुशी बांट लो, जिसके भी पास हो, जहां कहीं भी मिले अपनी बना लो उसे। हम अपनी जिंदगी को कैसे लेते हैं, कैसे देखते हैं, उस पर डिपेंड करता है सुख और दुख दोनों। और जिनको सुख में जीना और दुख को भूलना नहीं आता, वो जिंदगी में हमेशा सिर्फ टैक्सी भरते रहते हैं। उनको रिबेट मिलेगा भी नहीं, उनका कोई अंदाजा उस पल का वो एहसास महसूस भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि सुख में जीना कैसे है और दुख को भूलना कैसे है। इसलिए बहुत जरूरी है खुशी से जीना, खुशी को महसूस करना। तो हंस लो खिल खिल कर, क्योंकि बुढ़ापे में दांत गिरने वाले हैं हिल हिल कर। सो आज का एपिसोड कैसा लगा जरूर बताइएगा। यस, सुख और दुख का टैक्स भरना पड़ता है सुख में जीने के लिए। टिल द नेक्स्ट टाइम, जिया के साथ नहीं जिया तो क्या जिया। एंजॉय।